गाइस, अगर आप अपने फ़ोन में डबल सिम यूज़ कर रहे हो, दो सिम यूज़ कर रहे हो, तो उसी की सेटिंग्स के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। कैसे भाई अपनी डबल सिम की सेटिंग करेंगे ताकि आपकी दोनों सिम का आप भाई बड़े तरीके से मज़ा ले सको। ठीक है, करना क्या है, आपको फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करके आप उसमें नेटवर्क दिखाई देंगे, तो नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी दोनों सिम दिखाई दे जाएंगी, जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हो। जैसे मेरे पास जियो की है, वी इंडिया की है, आप एयरटेल BSNL जो भी यूज़ कर रहे हो, ये आपके सामने आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। कॉलिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। एक तो आपकी सिम दिखेगी, जैसे जियो, वी इंडिया, ऑलवेज आस्क। तो इसमें क्या, अगर आप जियो पे क्लिक कर दोगे ना, तो जब भी आप फोन से कॉल करोगे तो जियो से ही होगी, वी इंडिया से नहीं होगी। वी इंडिया पे कर दोगे तो वी इंडिया से होगी, मतलब दूसरी सिम से होगी, पहली से नहीं होगी। ठीक है, पहली सिम से सिलेक्ट करोगे पहली सिम से होगी, दूसरी से करोगे दूसरी से होगी। पर ऑलवेज आस्क का मतलब ये होता है कि ऑलवेज आस्क को जैसे मैंने टिक कर रखा है, तो भाई क्या होता है, किसी बंदों के पास हमारा कोई सा नंबर सेव होता है, किसी के पास कोई सा, तो हम चाहते हैं भाई जिस पे सेव हो उसी से करें। तो ऑलवेज आस्क क्या है, जब भी आप किसी कॉल को, तो ऑलवेज आपके सामने दोनों सिम का ऑप्शन आएगा, और जिस बंदे को आप जिस नंबर से कॉल तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया वाला इसके अंदर सेटिंग है कि भाई दोनों में इसका ऑप्शन आए और जिससे हम करना चाहते हैं उससे करें। ठीक है, तो ये पहला। दूसरा होगा इंटरनेट। फिर इंटरनेट के बारे में आप पूछेगा आप कौन सी सिम का इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जिसमें अपना ज़्यादा आपको लगता है नेट बचा हुआ है, तो उसका अपना सिलेक्ट कर लेंगे, भाई मैं आज इसका चलाना है। क्योंकि भाई रिचार्ज तो आपको पता है दोनों सिम में रखना पड़ता है, क्योंकि कॉलिंग दोनों सिम से ही होती है। दोनों सिम का फ़ायदा ही भी ये होता है। ठीक है, अब तो ये तो है नहीं कि इनकमिंग आती रहेगी, बिना रिचार्ज के आपको पता है इनकमिंग अब आती नहीं है। तो इनकमिंग के लिए रिचार्ज तो रखना ही है दोनों में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको जिस सिम में आपकी में नेट हो उसमें आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्च करेगा, जैसे वी इंडिया कर दें। तो उसके बाद देखो, ये सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो स्विच डाटा सिम। ऑटोमेटिकली स्विच टू द अदर सिम व्हेन द नेटवर्क कनेक्शन फॉर द डिफॉल्ट सिम इज वीक। ठीक है, ये सेटिंग क्या होती है कि जैसे यहाँ पे मैंने वी इंडिया का सिलेक्ट कर रखा है, अगर इसका इंटरनेट जो वीक होगा तो वो ऑटोमेटिक से स्विच हो जाएगा। तो आपको ये सेटिंग भी यहाँ से ऑन रखनी है। ठीक है, सेट नाउ कर दोगे, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपसे डेली लिमिट के बारे में पूछेगा कि भाई कब आपको करना है, मतलब डेली कितना नेट यूज़ करना है, कितना नहीं करना। तो यहाँ से आप ये सारा कुछ सिलेक्ट कर लेना, और कितना आपका नेट जो है वो यूज हो, आपको ये बस यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद मोबाइल डाटा तो आपका यूज़ ही है। उसके बाद डाटा यूजेज यहाँ पे आ जाएगा, जितना भी नेट आप यूज़ करोगे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या डाटा की लिमिट भी सेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आओगे ना, तो आप डाटा यूजेज लिमिट जो डाटा सेविंग भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं, मतलब आप नेट को भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेटिंग भी आप लिमिट सेट करना चाहते हो, लिमिट सेट कर लो। ये देखो कि आप डेली कितना डाटा यूज़ करना चाहते हैं लिमिट में, मंथली कितना करना चाहते हो। भाई जैसे मैं डेली आप चाहते हो कि 1 GB या यूज़ हो, 500 MB यूज़ हो, या मंथली का भी आप लिमिट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी दोनों सिम की सेटिंग्स में आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे आ गई, उसके बाद देखो सिम की सेटिंग आ जाएगी। सिम के अंदर जब आप सिम को ऑन करोगे तो यहाँ पे सिम का नेम हो गया, सिम का नंबर हो गया। नंबर मैंने चेंज कर रखा है यहाँ पे ताकि दिखे ना। उसके बाद देखो डाटा रोमिंग भाई आपको ऑन रखनी है, और वाईफाई कॉलिंग, अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो तो वाईफाई कॉलिंग भी ऑन कर लेना। इससे जो है कॉलिंग बहुत प्यारी होती है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है। तो इसके लिए वाईफाई होना जरूरी है, जहाँ वाईफाई की रेंज में, जैसे मेरे पास वाईफाई है तो मैंने वाईफाई ऑन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद है APN की सेटिंग। ये APN की सेटिंग भाई कब होती है, जब भी आपके फ़ोन में आपके लगे नेटवर्क, आपके मतलब कॉलिंग सही से नहीं हो रही, आपका नेट सही से नहीं चला, तो आप क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसको रीसेट कर देना है। बस यहाँ पे रीसेट कर दोगे, ये देखो रीसेट, इसको आप करते रहना। जब भी आपको लगे नेट आपका कम है, या आपकी कॉलिंग बीच में रुक रही है, या नेटवर्क ठीक से नहीं आ रही, तब कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑपरेटर दिखेगा, ऑपरेटर पे क्लिक कर देना है। ये आपको ऑटो सिलेक्ट मिलेगा, पर ऑटो सिलेक्ट का भी ये है, कभी आपको मैनुअली करना हो तो इसको ऑफ कर देना, तो ऑफ करते ही भाई ये मैनुअली भी सर्च कर लेता है। ठीक है, ये देखो, तो ये कंडीशन कब आती है कि जब हमारा नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूरी सेटिंग बता रहा हूँ भाई डुअल सिम की मैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका नेट कम चल रहा है, स्लो चल रहा है, स्पीड नहीं आ रही है, या कॉलिंग कर रहे हैं बार बार आवाज़ कट कट के आ रही है, आवाज़ रुक रही है, तो भी भाई ये आपका काम करेगा। तो सबसे ऊपर वाले में करके और इसको दोबारा ऑटो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गई आपकी एक सिम की सेटिंग। दूसरी सिम की सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और आपको कभी सिम बंद करनी हो, एक सिम बंद करनी है मतलब ऑफ करना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसे अनेबल है ना, तो इसको दबा देना, अपने आप ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी आपको सेम सेटिंग मिलेंगी। इसमें एक वोल्टी कॉल भी है, तो वोल्टी कॉल जैसे मेरे में एक में आपके दोनों, तो वोल्टी कॉल भी ऑन रखना। वाईफाई कॉलिंग हो गई, परफेक्ट नेटवर्क हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट और वही ऑपरेट हो गया, तो परफेक्ट नेटवर्क टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी आपको 5G पे सिलेक्ट रखना है। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स है भाई आपकी डुअल सिम की, जिन्हें आप करके अपना मस्त तरीके से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।